हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर खैरियत से होंगे। वादे के मुताबिक आज पीएमडीसी रजिस्ट्रेशन डेट के हवाले से मैं एक अहम वीडियो बना रहा हूं ताकि आप तमाम स्टूडेंट्स रिलैक्स हो सकें। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि सर इस साल पीएमडीसी की रजिस्ट्रेशन की डेट का ऐलान क्यों नहीं हुआ, इस साल क्यों पीएमडीसी डिले कर रहा है रजिस्ट्रेशन के अमल को। क्या हम स्टूडेंट्स ये सोचना शुरू कर दें कि अगर पीएमडीसी अपने रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को लेट कर रहा है तो इससे जो पीएमडीसी का एमडीकैट है, एंट्री टेस्ट है, वो भी लेट होगा। ऐसे बहुत सारे सवालात मेरे पास आ रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये देख लें, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस गलत इन्फॉर्मेशन के पीछे पड़े हुए हैं। फेसबुक पे, दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऐसे फेक मैसेजेस आते रहते हैं, एक ऐसी फेक पोस्ट होती रहती है, इसमें कोई सदाकत नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है, ये सब झूठ है। पिछले साल की चीज़ों को उठा के ये इस साल प्रेजेंट कर देते हैं। पता नहीं इतना टाइम इन फजूल लोगों के पास कैसे आता है। अगर आपके पास कहीं से भी ऐसा नोटिफिकेशन आता है जिसमें ये पोस्ट दी गई है कि भाई 17 जुलाई से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होगी और 31 जुलाई तक लास्ट उसकी डेट है, और उसके बाद 7 अगस्त को लेट फीस के साथ आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और 27 अगस्त को टेस्ट होगा, तो ये सब झूठ है, ये फेक इन्फॉर्मेशन है। इस पे आपने बिल्कुल भी कान नहीं धरने। आप ऑथेंटिक न्यूज़ का इंतज़ार किया करें। मैं खामखा की वीडियोस नहीं बनाता कि फ़ौरन आपके लिए वीडियोस बना दूं ताकि आप लोग परेशान होते रहें। जब तक कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं आएगी तब तक आपके साथ कोई इन्फॉर्मेशन मैं शेयर नहीं करता। आज एक ऑथेंटिक न्यूज़ मेरे पास आई है जो कि इंटरनल पीएमडीसी के ज़राए से मिली है। वो ये है कि पीएमडीसी किसी वजह से रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को डिले कर रहा था। असल में जो सबसे बड़ा रीज़न था वो था चारों सूबों के जो कंडक्टिंग अथॉरिटीज़ हैं उनमें आपस में किसी पर्टिकुलर डेट पे इत्तेफाक नहीं हो रहा था कि पीएमडीसी का जो एमडीकैट है वो फ़लाँ तारीख को होना चाहिए। सारे सूबे अपनी अपनी अलग अलग डेट्स रख रहे थे जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। तो मीटिंग्स जारी थी, सिलेबस के ऊपर भी मीटिंग्स हो रही थी और पीएमडीसी अपने एमडीकैट के टेस्ट डेट को लेकर भी मीटिंग्स कर रहा था डिफरेंट सूबों के अथॉरिटीज़ के साथ, उनके साथ मिल बैठ के। तो कोई चीज़ पहले फाइनलाइज नहीं हो रही थी जिसकी वजह से ये प्रोसेस डिले हुआ। अब चीज़ें तकरीबन फाइनल हो गई हैं। तमाम सूबों को कह दिया गया है, जो उनकी कंडक्टिंग अथॉरिटीज़ हैं जो टेस्ट लेंगी, उन अथॉरिटीज़ को बता दिया गया है कि अब आप अपनी तैयारी का अमल शुरू कर दें। इस साल का जो एमडीकैट टेस्ट है वो हमें लेना है मिड ऑफ सितंबर तक। जी, न्यूज़ सुन लें, आपका जो एंट्री टेस्ट है वो नवंबर में नहीं होगा, दिसंबर में नहीं होगा, इतना लेट नहीं होगा। सिर्फ कुछ दिन लेट हुई है पीएमडीसी की रजिस्ट्रेशन, जिसका ये मतलब है कि जो टेस्ट है वो अगस्त में नहीं होगा, सितंबर के पहले हफ्ते में नहीं होगा, बल्कि सितंबर के दूसरे हफ्ते में या मिड ऑफ सितंबर में इसके चांसेस हैं होने के। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पीएमडीसी अपनी रजिस्ट्रेशन का आगाज़ मुहर्रम के फ़ौरन बाद कर दे। अनाउंसमेंट हो जानी चाहिए 18 या 20 जुलाई तक पीएमडीसी की रजिस्ट्रेशन की अनाउंसमेंट हो जानी चाहिए। अगर पीएमडीसी ने मिड ऑफ सितंबर में टेस्ट लेना है तो अगर इस जुलाई के महीने में पीएमडीसी अपनी रजिस्ट्रेशन का आगाज़ नहीं करता तो फिर सितंबर में टेस्ट होने के चांसेस भी बहुत ही कम होंगे। इसीलिए 18 जुलाई से 20 जुलाई की डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अनाउंस हो जाता है कि पोर्टल जो रजिस्ट्रेशन का है वो किस डेट पे खुल रहा है, तो उसके बाद चांसेस बढ़ जाएंगे एंट्री टेस्ट के सितंबर के मिड में होने के। आपने अपनी तैयारी को छोड़ना नहीं है, आपने अपनी तैयारी को एक्सेलरेट करना है। ये वक्त पढ़ने का है, अच्छी तरह से पढ़ने का है। अगर आप पहले एक चैप्टर पढ़ रहे थे तो अभी आपने 2 चैप्टर्स करने हैं। अगर आप पहले 100 MCQs कर रहे थे तो अभी आपने डेली 200 MCQs करने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे अभी भी पूछ रहे हैं कि सर अगर हमने पहले तैयारी सही तरह से नहीं की और हम अभी शुरू करें तो क्या हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आपके पास अगर 1.5 महीना भी हो, बल्कि अभी तो अगर मिड ऑफ सितंबर की बात की जा रही है तो अभी तक आपके पास 2 महीने हैं, 60 दिन हैं। 60 दिनों में अगर आप डेली
2 चैप्टर, अगर 2 भी नहीं कर सकते तो 1 चैप्टर कम से कम कर लें, आप आसानी से एमडी कैट क्रैक कर सकते हैं। ख्याल ये रखिएगा, अभी टाइम कम रह गया है तो आप पूरे चैप्टर्स टेक्स्ट बुक से नहीं पढ़ सकते। आप कोशिश करें जो आपने क्लास में नोट्स बनाए हुए हैं, जो लेक्चर आपने अटेंड किए हुए हैं, उनके नोट्स से प्रिपरेशन करें, मेन पॉइंट्स को याद रखें। किताबें सारी की सारी रट्टा नहीं लगाई जा सकती, एक एक लाइन को याद नहीं किया जा सकता। और आखिरी दिनों में अगर आप टेक्स्ट बुक को बार बार देखते रहेंगे जिसमें बहुत लंबी एक्सप्लेनेशन है, उससे आपका जो चैप्टर है वो एक दिन में पूरा नहीं होगा, जिससे आप की जो नर्वसनेस है वो बढ़ेगी, आप ज़्यादा परेशान होंगे। इसलिए आप अपने लिए एक फार्मूला बनाएं कि जो क्लास में आपने नोट्स लिखे हैं उनको याद करना है, मेन पॉइंट्स को याद करना है और एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस डेली करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। जो एकेडमी में टेस्ट होते हैं उससे आप लोग भाग रहे होते हैं। मैं हमेशा अनाउंस करता हूं कि भाई जो एकेडमी के स्टूडेंट हैं वो तो आए हैं टेस्ट पे, वो भी नहीं आ रहे होते। आउटसाइडर्स को मैं कहता हूं तुम्हारे लिए फ्री टेस्ट रखे हुए हैं, तुम भी आ जाओ, वो भी नहीं आ रहे होते। जब आप टेस्ट को अहमियत नहीं देंगे, वो इन्वायरमेंट जो टेस्ट में होता है वो आपको क्लास में मिलेगा। अगर आप उसको अहमियत नहीं दे रहे तो फिर आप किस तरीके से फाइनल जो एंट्री टेस्ट है उसको क्रैक कर पाएंगे? आपकी कंफ्यूजन्स कोई दूर होंगी ही नहीं। अगला क्वेश्चन जो स्टूडेंट मेरे पास भेज रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि सर अभी तक सिलेबस नहीं दिया पीएमडीसी ने इस साल का, तो हम कैसे तैयारी करें? ये सवाल बार बार आता रहता है। याद रखें स्टूडेंट्स, सिलेबस में कोई बड़ी तब्दीली नहीं होगी। आपके पास 2023 का सिलेबस है, उसको प्रिंट करें, उसी से तैयारी करें, कोई बड़ा चेंज नहीं आएगा। अभी तो बहुत कम टाइम रह गया है, इस वक्त अभी क्या सिलेबस में चेंजेस आएंगी? अगर कोई चेंजेस आई, हल्की फुल्की चेंजेस होंगी, माइनर चेंजेस होंगी, कोई एक आध टॉपिक निकाल दिया जाएगा, कोई एक आध टॉपिक डाल दिया जाएगा, मेजर बड़ी तब्दीली नहीं आएगी। इसलिए परेशान होना छोड़ें, इसलिए टेंशन लेना छोड़ दें। पिछले साल का जो आपके पास सिलेबस है उसको उठाएं, उसके टॉपिक्स तैयार करते जाएं। इसके बाद अभी टाइम नहीं मिलेगा इस बात को रिपीट करने का कि सर हम क्या करें, कौन सा सिलेबस पढ़ें, कैसे करें। इस वक्त है एक्शन लेने का। जब आप एक्शन नहीं लेते, सिर्फ सोचते रहते हैं कि हम कौन सा सिलेबस पढ़ें, कौन सा टॉपिक करें, कौन सी किताब पढ़ें, इस चक्कर में आपका सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। आप सीनियर्स की बातें सुनते हैं, आप रिपीटर्स की बातें सुनते हैं, आप अपने हॉस्टल मेट की बातें सुनते रहते हैं। हर बंदा अलग बात करेगा, हर बंदे की सोच मुख्तलिफ है, हर बंदा अलग इन्वायरमेंट में रहा है, उसने अलग चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है, उसकी वजह से उसकी जो थिंकिंग है वो डिफरेंट होती है। वो अपनी थिंकिंग आप पर इम्पोज कर रहा होता है और आप उसका असर ले रहे होते हैं, आप उसकी वजह से टेंशन में आ रहे होते हैं। आपके दोस्त आपको कहते हैं कि मैंने आज दिन में 3 चैप्टर कर लिए, आप नर्वस ब्रेकडाउन आपका हो जाता है, आप टेंशन में आ जाते हैं कि उसने 3 चैप्टर कर लिए हैं, मैंने तो अभी तक आधा चैप्टर भी नहीं किया। तो इस तरह की जो थिंकिंग है, इस तरह की जो मेंटालिटी है, उससे दूर रहा करें। ऐसे लोगों से जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा है। वो 3 चैप्टर नहीं पढ़ के आया होगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपको टेंशन दे रहा है। वो ये चाहता है कि आप वो आधा चैप्टर भी ना पढ़ो। उसने तो 3 चैप्टर नहीं पढ़े होंगे, लेकिन वो आपका दिन भी खराब करना चाह रहा है। वो चाहता है कि आप 1 चैप्टर भी ना पढ़ो दिन में। तो उस टेंशन को छोड़ें, दूसरे से बात करेंगे, दूसरा अपनी हाँकेगा। मैं फलां एकेडमी गया था, मैंने ये वाले नोट्स पढ़ लिए थे, मैंने ये एमसीक्यूज कर लिए, मुझे ये पढ़ाया गया। भाई अपनी नॉलेज पे ट्रस्ट करो, आपने क्या पढ़ा है उस पे ट्रस्ट करो। आपकी जो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस है उसको सही अंदाज में ले जाओ। तो अगर आपको सिलेबस की टेंशन है, उस टेंशन को करो साइड। 2023 का जो सिलेबस आपके पास पड़ा है, या अगर नहीं पड़ा तो मुझे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दें 0336227278। मैं इस वीडियो के स्लाइड बार में इस नंबर को मेंशन कर दूंगा, उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन भी मैसेज कर सकते हैं, और कोई इन्फॉर्मेशन आपने लेनी हो वो भी आप पूछ सकते हैं। आपको सिलेबस चाहिए, मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको सिलेबस की PDF भेज दूंगा, जो पिछले साल का सिलेबस है 2023 का, उसी से तैयारी करनी है। रिलैक्स होके, कोई टेंशन ना लें। नया सिलेबस आ भी जाए देख लेंगे, एक आध टॉपिक कोई नया होगा आपको पढ़ा भी दिया जाएगा। आपने टेंशन नहीं लेना, रिलैक्स
रिलैक्स होके स्टडी करनी है। जितना बेहतर अंदाज में पढ़ेंगे, जितना रिलैक्स होके पढ़ेंगे, उतना आप रिटेन करेंगे। नॉलेज वही काम आती है जो रिटेन हो, जो आपकी मेमोरी में मौजूद हो। अगर टेंशन लेंगे, आपको किताबें आपके सामने खुली होंगी लेकिन आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा। आपको समझ में आना चाहिए कि सामने क्या लिखा हुआ है। अगर आप टेंशन लेके डिप्रेस होके पढ़ेंगे, आपका सारा दिन ज़ाया जाएगा। आप किताबें खोल के बैठे ज़रूर होंगे लेकिन एक भी लफ्ज़ सही तरीके से आपको समझ नहीं आएगा। कोई चीज़ आप रिटेन नहीं कर रहे होंगे, ना ही वो आप एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस में उस स्टडी को अप्लाई कर पाएंगे। सब कुछ ज़ाया करने से बेहतर है कि जो 2 महीने आपके पास हैं, 60 दिन बहुत बड़ी बात होती है। 60 दिन कीमती दिन हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने आज भी पढ़ाई शुरू कर दी तो 60 दिनों में वो अच्छी तरीके से पढ़ाई करके एमडी-कैट को क्रैक कर सकता है। वो स्टूडेंट जो साल साल से तैयारी कर रहे हैं, अगर उन्होंने ये 2 महीने ज़ाया कर दिए और एक नया स्टूडेंट जो पिछले साल से कोई उसने पढ़ाई नहीं की, वो अभी पढ़ना शुरू कर रहा है, तो ये 2 महीने इतने कीमती हैं कि वो स्टूडेंट जो अभी पढ़ रहा है वो कामयाब हो जाएगा, वो सीट हासिल कर लेगा। और जो स्टूडेंट साल भर पढ़ता रहा लेकिन अभी 2 महीने उसने कन्फ्यूजन में गुजार दिए, वो सीट हासिल नहीं कर पाएगा। आपने ये 2 महीने प्रॉपरली यूटिलाइज करने हैं। रिलैक्स होके बैठ जाएं, एमडी-कैट के लिए मैक्सिमम तैयारी करें, कॉन्सेप्ट से पढ़ें, नॉलेज गेन करें, मैक्सिमम एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करें ताकि आप एमडी-कैट को क्रैक कर सकें। अगली अहम बात, गौर से सुनिएगा स्टूडेंट्स, चाहे आप मेरी एकेडमी के स्टूडेंट हैं या नहीं हैं, चाहे आप आउटसाइडर हैं, चाहे आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, जब पीएमडीसी की रजिस्ट्रेशन शुरू होगी, तब जब आपने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करके टेस्ट सेंटर को सिलेक्ट करना होगा, वहाँ पे आपने ख्याल करना है, आपने टेस्ट सेंटर या तो पंजाब का कोई इलाका रखना है या तो आपने इस्लामाबाद में टेस्ट सेंटर रखना है, क्योंकि उनके टेस्ट बहुत ही आसान होते हैं। इतने आसान टेस्ट के आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मुझे पता है कि इसमें आपका ख़र्चा भी ज़्यादा होगा। आपको इस्लामाबाद तक अगर जाना है तो उसमें बहुत सारा किराया लग जाएगा। मुझे ये भी पता है कि आपका टाइम भी इसमें ज़्यादा लगेगा। लेकिन प्रॉब्लम जो पिछले साल से अराइज़ हो रही है वो ये है कि जो बच्चा यहाँ से इस्लामाबाद या फिर पंजाब के किसी सेंटर में टेस्ट देता है तो वहाँ टेस्ट आसान बनने की वजह से वो बहुत हाई स्कोर हासिल कर लेते हैं। 200 में से 188 नंबर ले रहे होते हैं, 200 में से 185 नंबर ले रहे होते हैं, 182 नंबर ले रहे होते हैं। अब स्टूडेंट खुश हो जाते हैं कि इतने अच्छे नंबर हमें मिल रहे हैं, लेकिन असल में ये जो पॉलिसी है ये गलत पॉलिसी है जिसमें एक डिस्ट्रिक्ट का बच्चा या एक प्रोविंस का बच्चा किसी दूसरे प्रोविंस में जाके टेस्ट दे रहा है, उससे बराबरी नहीं रहती मेरिट में। क्योंकि जो आपके प्रोविंस का टेस्ट था, अगर वो मुश्किल है या उसमें मुख्तलिफ सवाल हैं, तो आपके इलाके में जिस बच्चे ने टेस्ट दिया उसके नंबर कम आए और आपके ही डिस्ट्रिक्ट का एक और बच्चा जो दूसरे प्रोविंस में जाके टेस्ट दे रहा है, वहाँ पर उसने आसान टेस्ट दिया तो वहाँ उसने हाई स्कोर गेन कर लिया। आपने लो स्कोर लिया मुश्किल टेस्ट की वजह से, उसने आपकी डिस्ट्रिक्ट में ही रह के लेकिन दूसरे प्रोविंस में जाके उसने टेस्ट दिया और हाई स्कोर गेन कर लिया, उसकी सीट हो गई, आपकी सीट नहीं होती। तो ये मेरिट की पामाली है। मेरिट हमेशा एक इलाके का, एक डिस्ट्रिक्ट का तभी बनता है जब बराबर सेट ऑफ क्वेश्चंस हों, एक जैसे सवाल हो, उस पे टेस्टिंग हो। तो पीएमडीसी की ये पॉलिसी बिल्कुल गलत है। अब पिछले साल हम इस पे एक्शन नहीं ले सके क्योंकि टेस्ट हो चुका था। जिन्होंने टेस्ट सेंटर पंजाब रखा उनकी कोई गलती नहीं थी। जब पॉलिसी पीएमडीसी ने बनाई हुई है तो कोई कहीं पर भी टेस्ट दे सकता है, लेकिन जो मैंने बात की मेरिट की वो बहुत अहम है। तो पिछले साल एक्शन ना लेने की वजह सिंपल सी ये थी कि जो बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं अब उसके बाद उन पे एक्शन लेना कोई उसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा और टाइम ही वेस्ट होगा। वो बच्चे भी परेशान हो जाएंगे जिन्होंने सीट ली थी। अब उस वक्त तो हमने इस पे बात नहीं की। इस साल हमने हाई कोर्ट में जो है एप्लीकेशन दायर की है, लेकिन उसमें भी बहुत टाइम लग रहा है, बहुत ही स्लो प्रोसेस है अदालतों का। आप जानते हैं निज़ाम को, तो पता नहीं वो अदालतें क्या एक्शन लेती हैं क्या नहीं लेती, लेकिन अगर अदालत का एक्शन हो या ना हो तो एक बात का किस्सा है, लेकिन आपने अगर रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो जाए तो जितने भी बच्चे हैं
उन तमाम बच्चों ने अपना टेस्ट सेंटर या तो इस्लामाबाद रखना है या तो पंजाब का कोई इलाका रख लें, लाहौर रख लें, वहाँ पर टेस्ट आपका बहुत आसान होगा। इस परेशानी में ना रहें कि आपने पंजाब की टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ी या आपने फेडरल की टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ी तो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। आप बिल्कुल अटेम्प्ट कर पाएंगे, आपके अंदर इतना टैलेंट मौजूद है। आपने जो किताबें पढ़ी हैं उसमें नॉलेज बिल्कुल सही मौजूद है, आपने जो क्लास ली है उसके क्लास नोट्स आपके पास बने हुए हैं, आपका कॉन्सेप्ट किसी भी तरीके से दूसरे प्रोविंस के स्टूडेंट से कम नहीं है। आप इस अपने आप को कमतर मत समझें, एहसास कमतरी का मत शिकार हों। आप बिल्कुल अच्छे तरीके से किसी भी सूबे का टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आपके पास 2 महीने पड़े हुए हैं, अपनी बुक के साथ साथ पंजाब या फेडरल की जो टेक्स्ट बुक है उसको भी प्रिपेयर करते जाएं। कोई उसमें बहुत बड़ा चेंज नहीं होगा, थोड़े बहुत कोई नए पॉइंट होंगे वो आप नोट करते जाएं और उसको याद करते जाएं, बिल्कुल आप उसको क्रैक कर सकते हैं। तो मेरा मशवरा ये रहेगा कि जितने भी स्टूडेंट हैं मैक्सिमम ने जो अपना टेस्ट सेंटर है वो पंजाब या इस्लामाबाद रखना है, ताकि आपके नंबर भी उसी रेंज में आए जिस रेंज में बाकियों के नंबर आ रहे हैं। कोर्ट क्या फ़ैसला देता है क्या नहीं देता ये बात की बात है। कोर्ट ने अगर हमारे हक़ में फ़ैसला दिया तो चलो सारे स्टूडेंट्स को एक ही जगह पर टेस्ट देना होगा अपने ही प्रोविंस में, लेकिन अगर कोर्ट ने फ़ैसला हमारे हक़ में नहीं दिया तो फिर मेरा मशवरा आपको ये रहेगा कि आपने जाके पंजाब में या इस्लामाबाद में टेस्ट देना है, ताकि आसान टेस्ट आपके पास आए और आप अच्छा हाई स्कोर कर सकें। अगर अदालत फ़ैसला करने में डिले कर रही है तो आपने तो रजिस्ट्रेशन करनी है, आप इंतज़ार तो नहीं करेंगे कि अदालत फ़ैसला करे हम बाद में रजिस्ट्रेशन करें, तो आपने तो पहले रजिस्ट्रेशन करनी है। तो इसलिए आप जब शुरू में रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू होगा उसी वक्त आप कोई टेस्ट सेंटर जो है पंजाब या इस्लामाबाद का रख लें, ताकि आप रिलैक्स होकर अपनी स्टडी करें और अच्छा स्कोर कर सकें। इसके अलावा अगर बात करें नम्स के टेस्ट की, तो नम्स ने जो अपनी रजिस्ट्रेशन की डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया है। पहले जो डेट थी वो 17 जुलाई थी लेट फ़ीस के साथ, अभी इन्होंने लेट फ़ीस के साथ जो डेट है उसको कर दिया है 24 जुलाई। मुहर्रम की वजह से इन्होंने तकरीबन 1 हफ़्ता डेट को एक्सटेंड कर दिया है। तो अभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप नम्स का MD-CAT देना चाहें। और टेस्ट की डेट फ़िलहाल वही है 1 सितंबर, लेकिन सिर्फ रजिस्ट्रेशन के अमल को इन्होंने थोड़ा सा डिले किया है। तो ये तमाम नॉलेज थी जो आपको देनी थी। रिलैक्स रहें, अच्छा पढ़ें। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप दिए गए नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं ज़रूर फ़ारिग हो के आपको रिस्पांस दूंगा। मुझे थोड़ा वक्त लगता है रिस्पांस देने में, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं, तो सबको मैं एक ही वक्त में आंसर नहीं कर सकता। कोशिश मेरी होती है कि मैं आपको रिस्पांस दे सकूं। अगर रिस्पांस नहीं मिल रहा तो नाराज़ मत होइएगा, जैसे ही मैं आपका व्हाट्सएप देखूंगा फ़ौरन ही उसका आंसर करूंगा। बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखिएगा।